पल्लवी त्यागी मौजूद हैं। पल्लवी के साथ वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हैं, उनसे हम जानेंगे इस पूरे मामले पर उनका नजरिया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गठबंधन आखिरकार इसकी मजबूरी क्यों गिनाई जा रही है अब अखिलेश यादव की तरफ से। और उससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस के नेता संजय झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय झा जी, आपसे जानना चाहूंगी, अखिलेश यादव का ये जो बयान है, इस चुनावी मौसम में 4 चरण के लिए मतदान बाकी है, नुकसान नहीं होगा क्या? आप अखिलेश जी का जो पूरा जो उनका बयान है उसको परिप्रेक्ष्य में और संदर्भ में तो पढ़िए। उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने जो साफ तरीके से ये कहा है, बहुत एक सकारात्मक बात उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक सांप्रदायिक एक राजनीति हो रही है उससे हमारे समाज नहीं सर, आप जरा इस बात को समझिए, क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो भले ही कह रहे हैं कि ठीक है जो सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, लेकिन उसमें वो ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि देखिए हम शायद अकेले कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि पारिवारिक झगड़ा हो गया था समाजवादी पार्टी में। न्यूज रूम में पल्लवी मौजूद है, पल्लवी के साथ विजय विद्रोही मौजूद है। पल्लवी, जरा जानिए विजय जी से उनका टेक अखिलेश यादव के इस पूरे बयान पर। सत्ता पर हर कोई काबिज होना चाहता है, हालांकि नतीजे 11 मार्च को आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव को आखिर इस तरह का बयान देने की जरूरत पड़ी क्यों? इसके पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हैं। विजय, एक तो इस बयान की जरूरत क्या थी, दूसरा इसका मतलब क्या है? देखिए, आधा चुनाव बीत गया, उसके बाद इस तरह का बयान आता है तो साफ तौर पर ऐसा लगता है कि अखिलेश को कहीं ना कहीं से पहले 3 चरण के चुनाव में इस तरह की कोई खबरें मिल रही हो कि जो उसका कोर वोटर है वो वहाँ पर कांग्रेस को शायद वोट नहीं दे रहा, जहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं खड़ा है। तो हो सकता है कि अपने कोर वोटर तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की जा रही हो कि देखिए मजबूरी में किया हुआ गठबंधन है, लेकिन अब जो गठबंधन हो गया है तो जहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हुआ उसको भी समाजवादी पार्टी का वोटर अपनी ही पार्टी का वोटर मानकर वोट दे। और दूसरा, वो जो सेकुलर ताने बाने के बचाने की बात कर रहे हैं तो साफ तौर पर इशारा उनका मुस्लिम वोटों की तरफ है। लेकिन इसका क्या नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कल चौथे चरण का चुनाव है, 3 चरण का चुनाव हो चुका है, कल 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग होगी और 1,84,00,000 मतदाता फैसला करेंगे। वापस रुक करूंगी रोमाना। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह इस वक्त